यू नो डैट कि आप सब बेवकूफ बन गए। हाँ यार, तुम लोग बेवकूफ बन गए। तुम में से कुछ लोग उस दिन बेवकूफ बन चुके थे जिस दिन तुम्हारे क्लास टीचर ने कहा था यू कांट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। कुछ लोग उस दिन बेवकूफ बन चुके थे जब वो पहली बार अपने इनिशियल स्टेज में जा रहे थे ना स्पीच देने के लिए अपने स्कूल के माइक पर, डेस्क पर, कि मैं कुछ बोलता हूँ, और कुछ ऐसा बोल दिया कि सब लोग हंसने लगे, तुम्हें देखकर, तुम्हारे फेस को देखकर हंसने लगे। उस दिन से तुम कभी नहीं गए। तो कुछ लोग तो उस दिन बेवकूफ बन चुके थे। कुछ लोग उस दिन बेवकूफ बन चुके थे जिस दिन मैथ्स का बैच चल रहा था, ठीक है, ट्यूशन का बैच चल रहा था, और कुछ एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिस क्वेश्चन का आंसर से पहले आपका मजाक उड़ गया, सब लोग हंसने लगे, और उस दिन के बाद कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। कुछ लोग उस दिन बेवकूफ बन चुके थे। कुछ लोगों को पेरेंट्स ने बेवकूफ बना दिया। यू नो, शर्मा जी का बेटा टॉपर, और तू नालायक का नालायक। Anyways, anybody knows who is the Sharma ji? Because I am very curious to meet the Sharma ji. सदियों से सुनता आ रहा हूं ये शर्मा जी को, बट हम में से कोई नहीं जानता वो ये शर्मा जी। चलो, come to the point. Come to the point. So hey guys, this is Aditya. Welcome back to our channel Maths for You. दूसरों से पहले ना अपने आप को बदलने की जरूरत होती है। अपने आप को, अपने अंदर ये कहना पड़ता है कि हाँ यार, मैं ये काम कर सकता हूँ। कोई बचपन से नहीं ऐसा पैदा होता है यार कि मतलब बिल्कुल शक्तिमान की हनी कर देना है, बस फोड़ देना है। कोई जब पैदा होता है अपने साथ गुण नहीं लेके पैदा होता कि एकदम IIT क्रैक करेगा ये बच्चा, किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता। बट उसने अपने मन को समझा, उसने अपने आसपास ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया जिससे ये चीज पॉसिबल हो पाई। समझ रहे हो? तो सबसे पहले तो तुम्हें ये आना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट द नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। ठीक है, किसी और को बताने से पहले, किसी और को समझाने से पहले अपने आप को समझाओ कि तुम ये कर सकते हो। जिस दिन तुमने अपने अंदर ये चीज पकड़ लेना कि मैं यार ये काम कर सकता हूँ, और हाँ उससे बेटर कर सकता हूँ, उससे बेटर नहीं तो उसके जैसा तो कर ही सकता हूँ, 80% काम खत्म। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? 80% काम खत्म हो चुका है। तो चलो यार, इसी बात पे तुम्हें एक स्टोरी सुना देता हूँ बढ़िया से। क्या बात है? तो यार एक बंदा होता है, बहुत लाइफ में स्ट्रेस होता है उसको, तो सोचता है यार बस बेकार चल रहा है सब काम, तो चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, थोड़ा माइंड वाइंड फ्रेश हो जाएगा थोड़ा घूमने से। इस थॉट को लेके मन में वो निकल पड़ता है, अपनी 4 व्हीलर उठा के, अपनी कार उठा के चल पड़ता है। आफ्टर सम आवर्स वो एक ऐसे हिल स्टेशन पे पहुंचता है, और पहुंचते क्या होता है, उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। क्या था वो? फर्स्ट एड था बहुत ज्यादा पहले से ही। कार से उतरता है, कार को उतर के किक मारता है जोर से। तेरे को भी अभी पंचर होना था, तू भी बिल्कुल मेरी किस्मत की तरह फूटी हुई। बाकी सब देख जा रहे हैं क्वेश्चन, उनके टायर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन तेरे को तो खराब होना था। कोसते कोसते उसने 20 से 25 मिनट निकाल दिए, और जितना वो फ्रस्ट्रेट पहले से था उससे 4 गुना ज्यादा और फ्रस्ट्रेट हो गया। उसके बाद उसने 20-25 मिनट बाद अपने आप को कूल डाउन करा, 10 मिनट सोचा। 35 मिनट से 40 मिनट बाद उसने एक मैकेनिक को फोन लगाया। मैकेनिक आया, कार बनाने में, वापस से टायर का पंचर ठीक करने में 1.5 घंटा लग गया। तो ओवरऑल कितना हो गया? 1.5 आवर ये हो चुका है, 40 मिनट्स हो चुका है। तो ओवरऑल अगर अप्रोक्सीमेटली देखें तो 2.5 घंटे खराब हो गए। तो कुछ लोगों के दिमाग में थॉट आ चुका होगा, यार भैया क्या वो पागल नहीं था? इतना टाइम खराब करता रहा, क्या पागल नहीं था? पहले नहीं मैकेनिक को बुला सकता था? ये सब बकवास से बच जाता और मैकेनिक बुला के काम शुरू कर देता। तो यार सेम एज यू, जितना जल्दी हम लोग डिसीजन लेने की कैपेसिटी रखते हैं, जितना जल्दी आप लोग डिसीजन लोगे, उसके बाद आप लोग एक्शन लेना शुरू करोगे। तो यार इस चीज को पकड़ लो। समझ रहे हो ना? डिसीजन फास्ट लेने की हैबिट डालो कि कैसे डिसीजन फास्ट लें। जितनी जल्दी डिसीजन को आप फास्ट लोगे, उतनी जल्दी आप लोग एक्शन ले पाओगे। और यार हाँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी निकलता है जब एक्शन लेते हो। उससे पहले कभी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता। छोड़ दो उन सब चीजों को कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। मैंने ये करा यार, पता नहीं मैं इसमें फर्स्ट आऊंगा, सेकंड आऊंगा, लास्ट आऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं पता। मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं सेकंड आऊंगा, मैं लास्ट आऊंगा। ऑलवेज 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 वन थिंग कीप इन योर माइंड
वेदर जब भी कोई काम करने जाते हो ना, एक चीज को हमेशा ध्यान में रखा, कभी मत सोचना कम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट। जनरली प्लीज डोंट केयर अबाउट इट, बट ऑलवेज कीप वन क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ. You put your single ounce of blood, sweat, everything, and you tried your best. And if your answer is yes, then fine. उसके बाद कोई जरूरत नहीं है यार कुछ करने की, बिकॉज आप सिर्फ कर सकते हो, देना आपका काम नहीं है, रिजल्ट आपका काम नहीं है. तो इस चीज को अपने मन से निकाल दो, और जिस चीज को आप पकड़ के बैठे हो ना, उस पर फोकस नहीं छोड़ो. समझ रहे हो? ठंडे नहीं पड़ना है कभी भी. जिस दिन आप ठंडे पड़ गए ना, आपका आधा से ज्यादा काम, मतलब आधा गया, पूरा काम वहीं फिनिश हो गया. बट एक अपने इंस्पिरेशन को पकड़ो, एक मेंटर पकड़ो बढ़िया सा, जो मेरी एक एडवाइस रहेगी हमेशा. एक मेंटर को पकड़ो, और कोई सॉलिड मेंटर पकड़ना जो आपको ऑलवेज इंस्पायर करता रहे कि देखिए यार वो कभी बंदा पीछे नहीं हटता. कभी भी अगर आप रुक जाओ 2, 4, 5, 10 कदम पीछे, तो आपको देखना है क्या वो भी रुक गए, तो आप देखोगे नहीं यार वो चलते जा रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं बल्कि, तो आपके अंदर से आवाज आएगी नहीं हमें भी दौड़ना है. इस चीज को अप्लाई करो. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बिकम द सक्सेसफुल इन लाइफ. जब 17 से 18 से 19 से 20 साल जब इस क्राइटेरिया से गुजरते हुए इंसानों से या बच्चों से पूछा जाता है ना कि क्या करना है, एक अच्छा सा प्लेसमेंट मिल जाए, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, यहाँ कभी 14-15 साल के बच्चे से पूछते हैं, तो वहां तक उसका सिर्फ एक आंसर होता है, बेटा क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर बनना चाहता हूँ. अच्छा क्यों? वो देखो मोंटू भैया भी तो इंजीनियर है, और मेरी मम्मी पापा भी कहते हैं इंजीनियर बनना है. मशीनें अच्छी लगती हैं? नहीं, उससे ज्यादा तो मुझे खाना अच्छा लगता है. सॉरी, दिस इज द फनी क्वेश्चन. तो बेटा तेरा खाना का प्रोफेशन है? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं. तो जो भी प्रोफेशन है, अगर उस प्रोफेशन पे चलोगे बिना अपने पैशन के, तो यार वो हो सकता है कहीं 10% आपको सक्सेस मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, बट दिल से सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा. काम करके जब आओगे ना, तो थका हुआ महसूस करोगे अपने आप, अगर आपका पैशन, आपका प्रोफेशन नहीं होगा. बट अगर यहीं पे आपका जो पैशन है, आपने किसी तरीके से उसी को अपना प्रोफेशन बना लिया, देन आपके लिए बहुत ईजी होगा. आप अर्निंग तो करोगे ही गुड, ठीक है, जो सोचा था हो सकता है उससे ज्यादा ले जाओ, लेकिन सबसे जरूरी होती है एक मनुष्य की, क्या बोलते हैं उसको, सेटिस्फेक्शन, तो वो भी आएगा. तो छोड़ दो सबको, पीछे छोड़ दो सबको जो तुम्हें कहता है तुम ये नहीं कर सकते, या बहुत लोग हैं यार दुनिया में टांग खींचने वाले, बस ये कोई नहीं कहेगा तुम्हें, पुश कोई नहीं करेगा कि जाओ काम करके आओ. तो तुम्हारे पास एक ऐसा पेट्रोल पंप पड़ा हुआ है ना, हर समय तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारे साथ. समझ लो, तुम्हारे पास ही वो पेट्रोल पंप है. कभी भी जरूरत पड़ी, बाइक लेनी है ना, बाइक में तेल डालना है, निकाल के डाल दो तेल फटाफट से, ऐसा पेट्रोल पंप. पेट्रोल पंप कोई होगी, तुम्हारे खुद के पेरेंट्स. द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन योर पेरेंट्स. देखते हो ना सुबह से कितना काम करती है मम्मी, उठती है, ये नहीं देखती मेरे बेटे को 4 बजे जाना है, 5 बजे जाना है, उठती है बेचारी, खाना बनाती है, देती है. पेरेंट्स, पापा 50,000 रुपये चाहिए, ये काम है, ले बेटा कोई बात नहीं. पापा अपनी जो उनके ड्रीम्स थे ना कि मैं इस साल ये करता हूँ, रोक देंगे, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, फिर बेटे का पहले ख्वाब. तो यार सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, तो ये चीज आप समझ लो, किसी और के मोटिवेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और एक चीज और समझ लो, दुनिया में हर किसी को देखना छोड़ दो. कोई भी काम करते हो तो ये मत सोच के करो कि नहीं कर पाऊंगा, सोचो और ट्राई ये करो अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाने के लिए. जिस दिन क्योंकि यार ये हो गया ना साफ, उस दिन अलग ही चीज रहोगे, ठीक है, अलग ही एकदम शाइन करते हुए नजर आओगे. तो मेरी इस बात को ध्यान रखना. वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. तो इसी चीज को पकड़ लो, या तो हार मान के एक तरफ बैठ जाओ और दोबारा जाना मत कहीं हो, बस जो कहता है करते रहो पूरी लाइफ. ये तो यार एक चीज समझ लिया करो, कोई भी काम करने से पहले, लाइफ एक है, ठीक है, टाइम एक बार मिलेगा हर चीज का. अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, तो वो एक अपनी इनिशियल एज में 16, 17, 18 की एज में है, तो ये आपके लिए सबसे गोल्डन पीरियड है. अपने इस पैशन को देखना, कैसे पता लगा भैया यही तो प्रॉब्लम की बात है कि हमारा पैशन क्या है. तो भैया तुम्हारे पास अभी आगे कॉलेज के 3 साल पड़े हैं, बस अभी ये टाइम पड़ा हुआ है. इस कॉलेज के टाइम में ना वो खोद के वो सब काम करो जो तुम करना चाहते थे कभी, और तुम्हें ये पता लग जाएगा तुम बने किसके लिए, ठीक है. तो वो चीज तुम्हें पता लग जाएगी, एंड
यही होगा तुम्हारा पैशन यार। तो ये सबसे गोल्डन पीरियड होता है आदमी के लिए, 20 से 40, ये एक वो टाइम होता है जब आदमी अपने आप को एक तैयार करके और खत्म करके भी रख चुका होता है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता उसके बाद कुछ नहीं होता, बट एक यही टाइम होता है जिसने इस समय कुछ खो दिया ना, वो बाद में पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज को हमेशा हर काम को ये सोच के करा करो, तुम्हारे पास सिर्फ आगे के 5 दिन बाद पता नहीं तुम हो नहीं हो है या नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे बोर्ड से एग्जाम आने वाले होते हैं, स्टार्टिंग से हम लोग पूरे साल से स्टार्टिंग से क्या 1 साल पढ़ाए, 1 साल पढ़ाए, 1 साल पढ़ाए, 1 साल पढ़ाए, करते करते क्या 5 महीने पढ़े, 4 महीने पढ़े, बट जैसे 1 महीना आता है ना आखिरी का, तो पता लग जाता है भैया डेट शीट आ चुकी होती है, उस 30 दिन के बाद मुझे वहां बैठना है, मुझे वहां जाना है। और जब आखिरी के 5 दिन रहते हैं और जब हम लोग 16, 17 घंटे बैठ के पढ़ते हैं ना, क्यों? उस समय यार यहाँ पता होता है, ये सच्चाई जानता है उस समय, ठीक है, कि अब टाइम आ चुका है। सबसे मुश्किल पता क्या है? इसको कंट्रोल में करना। अब जिस दिन आपने इसको पागल बनाना सीख लिया ना, इस दिमाग को कैसे पागल बनाया, आपका जो माइंड है ना, वो एक यूट्यूब की वीडियो की तरह है जो आप देख रहे हो, समझ रहे हो? जो वीडियो आप देखते हो ना, उसके जैसी यूट्यूब आपको सजेस्ट करनी शुरू कर देता है नीचे। तो बिल्कुल आपके माइंड के साथ खेलता है कि आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे आप और देखना चाहो, ऐसे ही सजेस्ट करता है, ऐसे ही है। आप कहते हो 1 तो 4 और परोस के देता है नीचे। इसको भ्रमित करना सीखो, इसको घुमा दो कि नहीं उधर कुछ नहीं है, इधर सब कुछ है, इधर पढ़ ले बेटा, उधर तो कुछ नहीं, फ्रेंड्स नहीं। अगर जिस दिन आपके पास आखिर के 5 दिन रहेंगे, दोस्त की लड़ाई होगी क्लास वालों की, क्या जाओगे उस दिन? नहीं यार, 5 दिन पढ़े, पहले ये निपटा लेते रहे तो फिर जाएंगे। इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो। और इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फॉर द लेटेस्ट अपडेट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स फॉर यू। ओके।